नमस्कार। मैं आज आपको बाइसेक्शन मेथड के बारे में प्रॉब्लम करवाऊंगा। एक ही प्रॉब्लम करवाऊंगा। प्रॉब्लम कैसे करते हैं इसको आप समझिए। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आप कैलकुलेटर लेके बैठें। काफ़ी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से ही करने पड़ेंगे। इससे पहले मैंने बाइसेक्शन मेथड की डेफिनेशन मेथड बताई थी कि बाइसेक्शन मेथड से अपन कैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बाइसेक्शन मेथड में अपन ने क्या किया था कि हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एक फंक्शन था और एक इंटरवल दिया गया था ए और बी। देन वी फाइंड एफ ए एंड एफ बी इफ बोथ आर ऑफ अपोजिट साइन, then at least one value lies between in the given interval a and b। और उस जो नया रूट होता था उसको निकालते थे c इक्वल्स टू a प्लस b बाई 2। देन वी चेक एफ सी की वैल्यू हम चेक करते थे। अगर वो एफ सी ग्रेटर देन 0 आती थी तो नया इंटरवल जो होता था वो ए सी हो जाता था, और अगर एफ सी लेस देन 0 आती थी तो नया इंटरवल सी बी हो जाता था। फिर हम देखते थे कि एफ ए एंड एफ सी आर अपोजिट साइन। अगर वो दोनों अपोजिट साइन के होते थे तो नया रूट सी वन इक्वल्स टू ए प्लस सी बाई 2 फाइंड करते थे। इसको हम सेकेंड इटरेशन कहते थे। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी बाई 2 इसको फर्स्ट इटरेशन कहते थे। ये प्रोसेस आपकी चलती चली जाती थी अप टू रिक्वायर्ड रूट। अप टू रिक्वायर्ड रूट। तो देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम है बाइसेक्शन मेथड का। इसके लिए आप सबसे पहले कैलकुलेटर लेके बैठें। कैलकुलेटर लेके क्या है, कैलकुलेटर आपको 4 यूनिट में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना उसके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। करेंगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो देखिए, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 बाय द मेथड ऑफ बाइसेक्शन मेथड करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो यहां पर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 लिखा हुआ। हमारे पास यहां पर इंटरवल नहीं है। पिछली बार देखा आपने जब इसकी थ्योरी बता रहा था तो वहां पर इंटरवल दिया हुआ था। अगर इंटरवल आपके पास नहीं दिया गया है तो आप इंटरवल को फाइंड करेंगे। इंटरवल फाइंड करने के लिए अपने पास जो इक्वेशंस गिवन है उसमें अपन 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 2.5 रख देंगे, 3.5 रख देंगे। और जहां पर कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब अगर आपके पास जैसे f1 रखा और f1 की वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 मिली, यहाँ नेगेटिव मिली, फिर आपने अगर x की जगह पर 2 रख दिया और इसको सॉल्व किया, फिर नेगेटिव मिली, बट यहाँ पर जब 2.5 रखा तो ये पॉजिटिव मिला। तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये हमारे पास इंटरवल बन जाते हैं। तो आपको देखना, आप 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए। जहां पर भी आपका डायरेक्शन चेंज होगा प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, तो वो आपका इंटरवल हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका 2 पे नेगेटिव था लेकिन 2.5 पर ये पॉजिटिव हो गया। तो रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5, मतलब रूट जो होगा, रियल रूट जो होगा वो 2 और 2.5 के बीच में ही लाइज करेगा। एंड इंटरवल इज 2.5। ये चीज आपके पास फाइंड करनी पड़ेगी जब आपको इंटरवल नहीं दिया जाएगा। और सपोज अगर इंटरवल दिया गया है तो आपको इतनी चीज फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। समझ लीजिए, अगर आपके पास इंटरवल दिया गया है तो आपको ये स्टेप फाइंड नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर स्टेप इंटरवल नहीं दिया गया है तो आप इस तरह से निकालेंगे, 1 रख के, फिर 2 रख के, 2.5 रख के, 3 रख के। आप चाहे यहाँ 3 रख देते,
3 रखते तो कितना आता अपने पास, 3 की पावर 3 27, 27 माइनस 6 माइनस 5, ये हो जाता अपने पास 16, और 16 इज ग्रेटर देन 0। तो आपका रूट क्या हो जाता, 2 और 3। जो आपका आंसर आता वो 2 और 3 के बीच में आता। एक स्टूडेंट का आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा, यहाँ पर एक स्टूडेंट का आंसर 2 एंड 2.5 के बीच में आएगा। तो आप जो रूट जैसा भी आप इंटरवल लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए, उसके बीच में ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैं एक ही सवाल समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान समझिए। इसके अगर आगे अपन न्यूटन रैप्सन मेथड करेंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड करेंगे, ये वाला फार्मूला भर आपका चेंज होगा, बाकी प्रोसेस आपकी पूरी की पूरी यही रहेगी, पूरी की पूरी प्रोसेस यही रहेगी। तो देखिए द रूट आपने देख लिया 2 पर नेगेटिव है और 2.5 पर पॉजिटिव है। आपने क्या किया, यहाँ 2 को देखिए यहाँ x पे रखा, फिर -2x -5, यहाँ 2.5 को देखिए यहाँ रखा, फिर देखिए 2.5 को यहाँ रखा, इसको कैलकुलेट किया 5.625। द रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 2.5 एंड इंटरवल इज 2, आपने ले लिया 2 और 2.5। नाउ वी सी, हम देखेंगे कि f2 और f2.5 की वैल्यू ये दोनों अपोजिट है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर दोनों पॉजिटिव और इसकी वैल्यू नेगेटिव है, 2 की वैल्यू, और 2.5 की वैल्यू पॉजिटिव है, तो एक रूट इसके बीच जरूर लाइज करेगा। तो फार्मूला क्या था हमारे पास, c इक्वल्स टू कल a प्लस बी बाई 2। ए की जगह हमने 2 लिया और बी की जगह 2.5 लिया, इसको कैलकुलेट किया तो 2.25 आ गया। ये कहलाता फर्स्ट इटरेशन। सेकेंड टाइम देखिए, अब हम चेक करेंगे FC, इसकी वैल्यू उठाकर यहां पर पुट कर देंगे और इसको कैलकुलेट किया। देखिए FC देख रहे हैं कैलकुलेशन आप, इसीलिए कैलकुलेटर बहुत ही आवश्यक है। इतनी वैल्यू है 1.890625 और ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई। ग्रेटर देन 0 मतलब राइट हैंड साइड। तो आपको जो पिछला इंटरवल दिया गया था, पिछला इंटरवल था 2, 2.5, तो आप नया इंटरवल जो हो जाएगा वो 2 और 2.25 हो जाएगा। देखिए नया इंटरवल ये बन गया। अगर ये लेस देन 0 आता सपोज, तो आपके पास क्या होता नया इंटरवल, नया इंटरवल हो जाता अपने पास 2.25 और 2.5, ये नया इंटरवल हो जाता। पिछले इंटरवल में ये वाला चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान देना कि आपको ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है या नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। जैसी वैल्यू मिलेगी, अगर नेगेटिव मिलेगी तो लेफ्ट हैंड साइड वाला वैल्यू चेंज हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव मिलेगी तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहां देखिए हमारे पास ये 1.890625 ग्रेटर देन 0 आया, तो नया इंटरवल हमारे पास ये आ गया। अब फिर हम वही चीज देखेंगे, इसकी पिछली स्टेप सेम है लेकिन वैल्यू चेंज हो रही है। हम F2 चेंज करेंगे, F2 चेक करेंगे और F2.25 चेक करेंगे। अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर F2 की वैल्यू नेगेटिव है बट 2.25 की वैल्यू यहां पॉजिटिव है। ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, तो इन दोनों के बीच में एक नया रूट लाइज करेगा। वो रूट हमने ले लिया C1। फार्मूला देखिए a प्लस बी बाई 2, 2.25 बाई 2, इतनी वैल्यू आ गई। अब हम वही चीज करेंगे, लास्ट टाइम हमने FC चेक किया था, अब हम FC1 चेक करेंगे। और ये क्या चीज है, ये सेकेंड इटरेशन है। तो हम यहाँ पर देखिए FC1 चेक करेंगे, तो हमने FC1 चेक किया 2.125। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, FC1 की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 0 आई। जैसे ही हमारे पास यहाँ पर FC1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई, तो हम यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होगा, नया इंटरवल हमारे पास अब ये हो जाएगा। देखिए राइट हैंड, पिछले इंटरवल में राइट हैंड वाली चीज अलग हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर जो वैल्यू लिखी है, यहां पर जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन 0 आई है,
ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई, तो मैंने कहा ग्रेटर देन जीरो मीन्स राइट हैंड साइड और लेस देन जीरो मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ वाली वैल्यू को अलग कर देंगे हम। और नई वैल्यू कितनी आ गई 2.125। ये सेकेंड इटरेशन है। अब ये चीज, ये प्रोसेस कब तक चलती चली जाएगी? देखिए ये बाइसेक्शन मेथड है, इसके बाद आप रेगुलर फाल्सी मेथड करेंगे, इसके बाद आप न्यूटन रैप्सन मेथड करेंगे, सीकेंड मेथड करेंगे, सब में प्रोसेस यही रहेगी लेकिन फार्मूला बदलता जाएगा। ये आपके पास कब तक करेंगे? जब तक कि दो इटरेशन की वैल्यू सेम ना आ जाए। सपोज फिफ्थ इटरेशन की वैल्यू हमारे पास 2.90 आ गई, सिक्स की, ये फिफ्थ की आई है, ये फिफ्थ इटरेशन की आई है, ये सिक्स इटरेशन की 2.094 और सेवेंथ इटरेशन की वैल्यू 2.904। ये दो वैल्यू हमारे पास सिक्स इटरेशन और सेवेंथ इटरेशन की अगर सेम आ जाती है तो हम बोलेंगे रिक्वायर्ड रूट इज 2.094। अब ये आपके पास इटरेशन हो सकता है कि आपके पास 3 या 4 इटरेशन में वैल्यू सेम आ जाए, या 5 और 6 में आ जाए, या 4 और 5 में आ जाए, या 7 और 8 में आ जाए। ये आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना। और इसके लिए देख रहे हैं सवाल, आपको कैलकुलेटर की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। 4 यूनिट आपको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करने हैं और इसी तरह के डिजिट्स होंगे। तो मैं आपसे बोलता हूं सबसे पहले आप कैलकुलेटर लेके बैठ के, एक ही सवाल करवा रहा हूं आज आपको, इसको आप चेक करिए और स्टेप बाय स्टेप करिए। देखिए 2.094 मैंने पूरा इसको सॉल्व नहीं किया, सिर्फ सेकेंड इटरेशन तक निकाला है। हो सकता है आपको थर्ड इटरेशन निकालना पड़े, फोर्थ इटरेशन निकालना पड़े, फिफ्थ इटरेशन निकालना पड़े, सिक्स निकालना पड़े, सेवेंथ निकालना पड़े। कौन से दो इटरेशन ऐसे होंगे जहां पर ये वैल्यू सेम आ जाएगी। और अप टू 3 डेसिमल पॉइंट, मतलब आपके पास जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद 3 वैल्यू लेना है। अगर अप टू 4 डेसिमल पॉइंट कर दिया तो आपके पास 4 पॉइंट होना चाहिए। तो इस तरह से देखिए, ये मेथड को यूज करिए आप। आज की क्लास में सिर्फ एक ही सवाल करवा रहा हूं आपको और आपको ये कह रहा हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पूरे यूनिट में आपको यही करना है। सिर्फ यहां पर फार्मूला चेंज होगा लेकिन प्रोसेस आपकी सेम रहेगी। तो ये बाइसेक्शन मेथड का एक सवाल था। नेक्स्ट टाइम पे मैं आपको रेगुलर फाल्सी मेथड का फार्मूला बताऊंगा, उसके सवाल कराऊंगा। लेकिन आपसे उम्मीद करता हूं कि सवाल को आप खुद करें। एक एक स्टेप लिखा है, मैंने करके बताया है, क्योंकि अगर मैं अलग अलग कैलकुलेटर से बार बार चेक करता तो इस पर काफ़ी टाइम लगता, इसीलिए लिखा हुआ पूरा एक आपको बताया। तो आप कोशिश करिए। आज की क्लास अपनी यहीं पर समाप्त हो रही है। ये मैकेनिकल ईसी और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको पढ़िए आप। इसको इटरेटिव मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी क्लास आज की यहीं समाप्त होती है।